प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जोहार। परमेश्वर आज के इस दिन में फिर से बार परमेश्वर आप सबों के बीच में लेके आया। सो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, उसकी नाम की महिमा और तारीफ करता हूँ। सो मेरे प्यारों, परमेश्वर सामर्थ्य है, भला है, वो भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी खोजी होते हैं, उसकी नाम की महिमा करते हैं, भय भक्ति के साथ परमेश्वर की दया उसके जीवन पर बनी रहती है। सो मेरे प्यारों, परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आज मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा जो काफी प्रभावशाली है, सामर्थ्य है, और निश्चय वचन हमें काफी हिम्मत और बल देता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 अध्याय उसका 9, 10 और 11 पद में बहुत सुंदर बात को कहता है, और मैं पढ़ना चाहूंगा इस समय इस वचन को। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। मेरे प्यारों, परमेश्वर का जीवित वचन जो है हमें हर वो संसार की बुरी अभिलाषाओं से बचाती है, क्योंकि यह साफ वचन में कहता है कि हम अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखें। वचन साफ जवाब देती है, वचन के अनुसार चलने से। इसका मतलब है मेरे प्यारों, हम वचन को पकड़े रहे। इसका मतलब है हम परमेश्वर के वचन को मनन करें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और परमेश्वर के वचन में बने रहे। तभी जाकर अपनी जवानी के समय में भी हम अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी अभिलाषाएं जो है जीवन में काम करती है, और कई लोग उस बुरी अभिलाषाओं के कारण फंस जाते हैं। तो मेरे प्यारों, इस वचन को परमेश्वर आपके बीच में रखने के लिए सहायता किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और मैं कुछ बातों को कहना चाहूंगा इस वचन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी और प्रभावशाली है। यहाँ पर दाऊद जो कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध में पाप ना करो। इसका मतलब है मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पटिया पर लिख ले, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दे, क्योंकि वचन ही जो हमें हिम्मत देती है, ताकत देती है, सामर्थ देती है। इसलिए वचन हमारे जीवन में अधिकाई से बसनी चाहिए, तभी अपने जीवन को पाप और बुराई से हम बचा सकते हैं। इसका मतलब है निरंतर परमेश्वर की खोज में लगे रहना, वचन को पकड़े रहना, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना। तभी जाकर मेरे प्यारों उस बुरी अभिलाषाओं से हम बच सकते हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा जो मैं प्रभु के दास के द्वारा सुना था। हमारे सर के ऊपर कई पक्षियां उड़ेगी, छोटी हो बड़ी हो, कई प्रकार की पक्षियां उड़ेगी। हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन यदि वही पक्षी हमारे सर पर घोंसला बनाएगी, हम उसे घोंसला बनाने से बड़ी आसानी से हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारों, कई प्रकार की अभिलाषाएं हमारे जीवन में आएगी, कई विचारें आएगी, लेकिन हमारे जीवन में यदि परमेश्वर का वचन है तो हम हर बुरी अभिलाषाओं से डट कर सामना कर सकते हैं। वो बुरी अभिलाषाएं हम पर कभी हावी नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे प्यारों, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दे, ताकि आपका जीवन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, धार्मिकता के साथ आपका जीवन व्यतीत होने पाए। सो मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का वचन जो है काफी प्रभावशाली है, हमें काफी हिम्मत दी है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हमें संभाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी परमेश्वर संभाले। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत का आशीष दे। चलिए मेरे प्यारों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय मसीह की।